प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 जून महीने के 25 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। अपने हाथों को जरा उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छा नींद देते हुए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया। अपने हाथों को जरा उठाए और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस सुबह में पूरे आरोग्य से, इस चंगाई से परमेश्वर ने हमें जगाया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जैसे चलाने वाला परमेश्वर का हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप हमें भले तरीके से चला रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप भले हो, आप अच्छे हो, आपकी करुणा सदा की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप अकेला ही पराक्रम के अद्भुत के काम करने वालों, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। भजन संहिता 16 और दूसरा वचन कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। वचन 5, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरा का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। इस सुबह में हम हमारे भले परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। जरा हाथों को उठा करके कहे, प्रभु आपने जो अनुग्रह मुझे दिया, सारे अनुग्रहों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे महाकरुणा दिखाया, उस करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक साथ मिलकर धन्यवाद करते हैं। स्तुति और आराधना की योग्य आपकी महिमा गाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बीते हुए दिन पूरा आपने हमें संभाल के रखा है, इसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय में पिता आपके चेहरे को हम ताकते हैं पिता, और ये आवाज़ सुनने वाले सब लोगों को अनुग्रह करते हुए आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बड़े प्रतिफल आप इनको आज के दिन बांटोगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आप रिवार्ड करने वाले परमेश्वर हो। आपके चेहरे को देखने वाले को, आपको पुकारने वाले को, आपसे प्यार रखने वाले को, आपकी इच्छा पूरा करने वाले को आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हो। आज ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति को पिता, आपके बच्चों को आप प्रतिफल दे के आप मान्यता देंगे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अगर रोग की अवस्था में कोई है तो अभी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। कई दिनों से जैसे परेशान है एसिडिटी की मुश्किल से, वो एसिडिटी यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो जाए और चंगाई प्राप्त हो। जैसे सीने में जो जलन है, जैसे बर्न होता है, जलन होता है, वो जलन के सेंसेशन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और कान के अंदर में जो परेशानी है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। नींद में जो डिस्टर्बेंस है, नींद नहीं आने का जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। डर के चमक के उठने वाला बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। डरोने सपने यीशु मसीह के नाम से स्टॉप हो जाए। दिव्य शांति आपके बच्चों के जीवन में बरकरार रहे पिता। प्रभु इसी तरह से प्रभु भिन्न भिन्न जरूरतों का सामना करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रियों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जैसे जिनके पास नौकरी नहीं है, आर्थिक स्थिति में बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे सब लोगों को हम याद करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उनके जीवन में हो पिता। और इसी तरह से पिता जो आगे की पढ़ाई के लिए परिश्रम कर रहे हैं पिता, जो नए एडमिशन के लिए इंतजार में हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम उन्हें ब्लेस करते हैं। आप अद्भुत चमत्कार ही उनके लिए करेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर में आपके सेवकाई में जुटे हुए आपके दासी दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। हम उन्हें अनुग्रह करते हुए कहते हैं, परमेश्वर बड़े बेदारी और उजागरण कलीसिया में होता जाए प्रभु। और पिता आज के ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। दुनिया भर में जो भाग ले रहे हैं पिता, सबके जीवन में अनुग्रह हो पिता, हमारे जीवन में भी उन्नति का कारण बने। हमारे प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से और बहुतायत से अनुग्रह और आशीष में रखे। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह बढ़ोतरी आपके जीवन में प्रकट होता जाए।
और आने वाले सभा संगतियों के लिए प्रार्थना में लगे रहें। खास करके हमारे आज का ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे शुक्रवार के दिन के चारों मीटिंगों को, इन सब मीटिंगों को लेकर के प्रार्थना में लगे रहें। और शुक्रवार के हिंदी मीटिंग के लिए आज से ही तैयारी करें और लोगों को इनवाइट करें जो पहले दिनों में, बीते दिनों में आए और आज दिख नहीं रहे। ऐसे लोग को अगर आप याद में आ रहा है तो उन्हें याद करते हुए उन्हें इन्वाइट करें कि फ्राइडे के मीटिंग में जरूर आए और उनके लिए प्रार्थना करें। नीति वचन पहला अध्याय उसके 33वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसेगा और बेखट सुख से रहेगा। प्रियो, हम जो इस दुनिया में इस समय पे जो हैं बहुत प्रकार के उलझन, अस्पष्टता और बहुत से भय के कारण से उलझे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अगर देखें तो अपने आगे के जीवन के बारे में उलझे हुए हैं और अपने शरीर के जो आरोग्य के बारे में, अपने फिजिकल शरीर के बारे में वो उलझनों में पड़े हैं। आगे के बारे में सोच रहे हैं, डर से, भय से वो जीवन बिता रहे हैं। नौकरी के बारे में जो चिंताएं और कल हमारा क्या होगा, इस बारे में सोच करके उलझन में पड़े हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों में, उलझनों में उलझे हुए हैं और जीवन बिता रहे हैं। सोशल मीडिया भी इन बातों से भरा हुआ है। कई प्रकार के नेगेटिव समाचार हम सुन रहे हैं, न्यूज़ हम सुन रहे हैं। ऐसे माहौल में परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग आज जी रहे हैं। प्रियो, ऐसे माहौल के बीच में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु परमेश्वर कहता है, मेरी बात जो सुनेगा वो निडर बसेगा। मतलब प्रभु परमेश्वर हमेशा हमसे बातें कर रहा है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन से, अपने पवित्र आत्मा से हमसे हमेशा बातें कर रहा है। हम अगर वह आवाज़ सुनेंगे तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। उसके अंदर से जो समाचार निकलता है वो समाचार पे वो निर्भर रहते हैं, उसके अंदर डूबे रहते हैं। ऐसे सोशल मीडिया के साथ में ऐसे लोग अपने आप को ट्यून करके रखे हैं। मगर परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, मेरे आवाज़ जो सुने वो निडर बसेगा। पवित्र वचन से और पवित्र आत्मा से जो सुनेगा उसके बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि वो निडर बसेगा। हालेलुया। उसके जीवन में बेखटके सुख से रहेगा। मतलब पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। इस शांति को, समाधान को केवल हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, मन में, सब जगह हम अनुभव कर पाएंगे। हर जगह पे हम परमेश्वर के शांति अनुभव करके हमारे जीवन बिताएंगे। इस दुनिया में हमारे विपरीत में कठिनाई और परेशानी नहीं आएगा, ये परमेश्वर नहीं कहता है। मगर जो भी कठिनाई, परेशानी वाला हवा हमें मारे, हमारे सामने आए, तो उसमें, उसके अंदर में परमेश्वर हमें शांति से रखेगा, चैन से रखेगा, समाधान से रखेगा। सब जगह पे परमेश्वर हमारे लिए ढाल बन के रहेगा। कोई भी दोष को या बुराई को हमें डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि निडर बसेगा, क्योंकि भजन संहिता 91 भी कहता है, कोई अनर्थ मेरे निकट नहीं आएगा, कोई बाधा मेरे डेरे के पास में नहीं आएगा। हमारे दाएं बाएं 1000 या 10,000 गिरे तो भी वो हमारे निकट नहीं आएगा। दिव्य वचन को हम सुने। इसका वचन जो है हमें ठेस और पक्का वादा यह करता है। इस परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करें और स्थिर रहें। देखो, दुनिया जो है आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है, बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। आगे के दिनों में क्या होने वाला है किसी को कुछ मालूम नहीं। ऐसे कई प्रकार के उलझने हमारे इर्द गिर्द में सब जगह पे है। इस समय पे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ हर समय सुनने के लिए हम तैयार रहे। परमेश्वर के वचन से व पवित्र आत्मा के हालेलुया बताए जाने को हम हमेशा सुनने के लिए तैयार रहें। बाहर से कई प्रकार के समाचार सुनते हुए हम उलझन में पड़ने के बजाय हम परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर के वचन से सुने। जब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी वचन जो सुने वो निडर बसेगा। वो आने वाले बातों के बारे में उलझन में नहीं पड़ेगा, चिंताओं में नहीं पड़ेगा कि मेरे जीवन में ऐसे होगा क्या। सुप्रियो, हम समाचार के हेडलाइंस को नहीं देखें, फिर हम क्या करें, हमें स्थिर खड़ा करने वाला, स्थिर रखने वाला परमेश्वर का वचन हम सुने। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने कहा, मेरी आवाज़ सुनो और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो हम कैसे करें, हम परमेश्वर से सुने और परमेश्वर पे विश्वास करें, तो क्या होगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रियो, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के आगमन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत ही निकट है। इन दिनों में अधिक समय परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखें।
एक दिन में सुबह सुबह के समय थोड़े समय वचन से पढ़ने से, वचन से सुनने से ज़्यादा हर एक दिन में कई समयों पे परमेश्वर का वचन पढ़े, ध्यान करें और दिन के कई समय पे अपने घुटने टेक करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे हमारे काम करने वाले जगहों में रहे, चाहे हमारे ऑफिस में, जहाँ कहीं भी रहें, सुबह एक बार वचन पढ़ के गए उसमें स्थिर ना रहे, बीच बीच में परमेश्वर का वचन सुने और पढ़े। देखो हम बीच बीच में हम देखते हैं कि न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं कि क्या दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे देखने के बजाय बीच बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करें और वचन ध्यान करें, प्रभु मुझसे हमसे क्या कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बात जो सुनेगा वो निर्डर बसेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो प्रियो, हमें उलझनों में डालने वाले उस माहौल से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर का आवाज़ सुने। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है उस पर ध्यान करें और प्रभु परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। इसलिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे उचित बात यह है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर के वचन से ध्यान करें। इसलिए हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर की आवाज़ के लिए ट्यून करें। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के साथ में आपको इस सुबह में अनुग्रह और आशीष में रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।